दिव्य शक्ति के श्राप से मैं आपको उनकी सेना सहित भस्म कर दूंगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि पाकिस्तान की अशांति का बीज रामायण के समय बोया गया था तो क्या तुम यकीन करोगे? एक ऐसा श्राप जो किसी मंत्र से नहीं, एक मां के आंसुओं से जन्मा था। मंदोदरी, रावण की पत्नी, एक रानी जिसने अपने ही परिवार को जलते देखा और जब सब राख बन गया तब उसने आकाश की ओर देखकर कहा, यह भूमि अब कभी शांति नहीं देखेगी। कहते हैं शब्द हवा में खो जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द वक़्त की दीवारों पर खुद जाते हैं और फिर सदियों तक दुनिया को झुलसाते रहते हैं। क्या यही श्राप आज पाकिस्तान की धरती पर सांस ले रहा है? क्यों वहां हर पीढ़ी किसी न किसी युद्ध में जलती है? क्यों हर सवेरा वहां खून से भीगी खबर लेकर आता है? इतिहास कहता है यह राजनीति है, परंतु अगर मैं कहूं यह कर्म का परिणाम है, तो क्या तुम यह सुनने के लिए तैयार हो कि एक रानी के शब्द कैसे एक राष्ट्र की नियति बन गए? इस वीडियो में मैं तुम्हें वो कथा सुनाने वाला हूं जो त्रेता युग की राख से उठकर आज की राजनीति तक पहुंचती है। मैं वादा करता हूं जब तुम यह कहानी सुन लोगे तो श्राप शब्द तुम्हारे लिए बस कल्पना नहीं रहेगा, वो तुम्हारे भीतर एक सवाल बनकर गूंजेगा। क्या सचमुच इतिहास मिटाया जा सकता है? अगर वो कर्मों में लिखा गया हो तो जुड़े रहो, क्योंकि जो राज अभी खुलने वाला है वो तुम्हारे विश्वास को नहीं, तुम्हारी सोच की नींव हिला देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या मंदोदरी का श्राप आज भी पाकिस्तान की धरती पर असर दिखा रहा है? क्या हजारों साल पहले रावण की रानी द्वारा बोले गए शब्द आज भी किसी देश की नियति को बदल रहे हैं? ये सवाल सुनने में आपको कल्पना जैसा लगेगा, पर जब आप पूरी कथा जानेंगे तो हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आजादी के बाद से कभी भी सच्चे शांति के स्वाद को नहीं चख सका, जहां सत्ता के खेल में बार बार रक्त बहा है, जहां आतंक की परछाई हमेशा आम जनता के सिर पर मंडराती रही है। आखिर ऐसा क्यों है? इतिहासकार कहेंगे राजनीति, सीमा विवाद, आतंरिक संघर्ष। लेकिन रामायण का एक छुपा हुआ अध्याय एक अलग ही कहानी सुनाता है। एक मां की पीड़ा, एक पत्नी की चेतावनी और एक रानी का वो श्राप जो उसकी आंखों से छल के आंसुओं में छिपा था और जिसने एक पूरे भूभाग को अशांत होने का श्राप दे दिया। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने जाना है। एक ऐसी कहानी जो त्रेता युग से शुरू होती है और कलयुग तक खिंचती चली जाती है। एक श्राप जो वक्त की सीमाओं को पार कर गया। तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी बनकर आपके सामने खड़ा होगा। कभी सोचा है कि जो बातें हमें पुरानी कहानियों जैसी लगती हैं वो असल में हमारी आज की सच्चाई बन चुकी हैं। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वो हमारे कर्म, हमारे निर्णय और उनके परिणामों की जीवित झलक है। उसके हर पात्र, हर युद्ध, हर श्राप में केवल प्रतीक नहीं बल्कि चेतावनी छिपी है। मंदोदरी का श्राप ये महज एक भावुक रानी की पीड़ा नहीं थी, ये त्रेता युग की वो करुण चीख थी जिसने वक्त के पर्दों को चीरते हुए कलयुग की धरती तक पहुंच बनाई। कहते हैं जब कोई मां अपने बेटे के शव के सामने श्राप देती है, वो श्राप सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो नियति बन जाता है। और जब वो मां मंदोदरी जैसी तेजस्विनी हो जिसकी चेतावनी रावण जैसे महारथी तक ने नहीं मानी, तो उसका कहा हुआ युगों तक गूंजता है। क्या यही कारण है कि लंका की उस जली हुई धरती पर, जिसे आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से के रूप में जानते हैं, आज भी अशांति, आतंक और अस्थिरता की परछाई है? क्या श्राप समय की सीमा को लांघ सकते हैं? क्या एक मां की वेदना धरती पर हजारों वर्षों तक असर डाल सकती है? इस कहानी में उत्तर छिपे हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको हमारे साथ उस कथा में उतरना होगा जो त्रेता युग की धूल में दबी पड़ी है और अब फिर से सांस ले रही है। वनवास का समय था, शीतल रात थी, आकाश में तारे मुस्कुरा रहे थे, जंगल की नीरवता में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। श्री राम गहन विश्राम में थे, लेकिन माता सीता करवटें बदल रही थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक अनजाना सा भय, एक बेचैनी जो उन्हें बार बार झकझोर रही थी। तभी श्री राम जागते हैं। हे सीते, वे कोमल स्वर में पूछते हैं, क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? माता सीता कहती हैं, प्रभु, न जाने क्यों मन अस्थिर है, जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला हो। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई है। अगर आप कृपा करें तो मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मन को शांति दे और आत्मा को ज्ञान। श्री राम मुस्कुराते हैं,
हे सीते, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें केवल कहानी नहीं, चेतावनी छिपी है। ये कथा उन 3 चीजों के बारे में है जो हर युग में मनुष्य को धोखा दे सकती हैं। जो इस कथा को ध्यान से सुन ले वह ना कभी छल्ला जाएगा, ना कभी पराजित होगा। सीता जी फोल्डेड हैंड्स में बैठ जाती हैं। प्रभु कृपा करें, सुनाइए, मैं संपूर्ण मन से सुनने को तैयार हूं। और तब श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। एक ऐसे समय की कहानी जहां एक राजा, उसके 4 वीर पुत्र और एक ऐसी दिशा थी जहां जाना मना था। पर मनुष्य की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है, जिस पर बंदिशें जितनी कसी जाएं, वह उतनी ही उन्हें तोड़ने को आतुर होता है। यही कथा सीता के लिए एक ज्ञान का स्रोत थी और हमारे लिए आने वाले रहस्य की पहली सीढ़ी। प्राचीन काल की बात है। विजयपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा महेंद्र न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अत्यंत धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी भी थे। उनके 4 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। चारों युवा, तेजस्वी और अपने पिता की छाया की तरह बलवान। उनका साहस, रूप और युद्ध कौशल पूरे राज्य में चर्चित था। वे जो ठान लेते उसे पूरा कर दिखाते। राजा महेंद्र अपने पुत्रों को अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु वे जानते थे प्रेम से अधिक जरूरी है समय पर चेतावनी देना। एक दिन उन्होंने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम अब युवा हो चुके हो। राज्य की सीमाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। शिकार खेलने जाना हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना राज्य की 3 दिशाओं में ही जाना। चौथी दिशा जो पीछे की ओर है वह वर्जित है। उस दिशा में भूल से भी मत जाना, वहां केवल विनाश है। चारों राजकुमार पिता के चरण छू कर बोले, पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उस दिशा की ओर कभी नहीं जाएंगे। पर यहीं से कहानी मोड़ लेती है। मानव मन जितना प्रतिबंधित होता है, उतना ही वह उस दिशा में जाने को लालायित हो उठता है, क्योंकि वर्जित फल का स्वाद हमेशा सबसे तीखा होता है। और यही हुआ। दिनों तक राजकुमार पिता की बात मानते रहे, पर एक दिन नकुल ने अपने भाइयों से कहा, क्या आपने कभी सोचा है पिताजी ने सिर्फ पीछे की दिशा क्यों रोकी? क्या वहां कोई ऐसा सत्य है जिसे छिपाया जा रहा है? क्या हम राजकुमार होकर डर में जिएंगे? उस दिन पहली बार जिज्ञासा ने आज्ञा पर विजय पाली, और इसी जिज्ञासा की चिंगारी भविष्य में एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। वक्त बीतता गया। राजकुमार प्रतिदिन शिकार पर निकलते, पर केवल वही 3 दिशाएं जो पिता ने बताई थीं। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी शिकार उनके सामने नहीं आया। धूप, भूख और थकावट ने मन को बेचैन कर दिया था। वे निराश होकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहीं बैठकर सबसे छोटा चंचल स्वभाव वाला नकुल फुसफुसाया, भैया, क्या आपने कभी सोचा है पीछे जाने से आखिर हमें क्यों रोका गया? क्या संभव है कि पिताजी उस दिशा में किसी युद्ध में हारे हों, या वहां कुछ ऐसा है जिसे वे हमसे छिपा रहे हैं? युधिष्ठिर ने टोका, नहीं भाई, पिताजी कभी पराजित नहीं हो सकते। पर संदेह का बीज बोया जा चुका था। नकुल ने धीरे से कहा, कल हम पीछे वाली दिशा में चलेंगे। अगर कुछ न मिला तो लौट आएंगे, पर अगर वहां कोई बड़ा रहस्य है तो हम उसे खोज निकालेंगे। क्या हम शूरवीर राजकुमार होकर केवल सीमित दिशाओं में घूमते रहेंगे? तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, और जैसे ही सिर हिले, निर्णय हो गया। अगले दिन वे पिता से झूठ बोलकर शिकार के बहाने पीछे की दिशा में चल पड़े। राज्य की सीमा पार करते ही सब कुछ बदल गया। वातावरण गाढ़ा होने लगा, प्रकाश मंद, और हवा में कोई अनकहा भय तैरने लगा, जैसे वे सिर्फ दिशा नहीं, अपनी नियति की सीमा पार कर चुके थे। वे नहीं जानते थे कि अब जो रास्ता उन्होंने चुना है वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी लीलने वाला था। राज्य की सीमा पार करने के बाद चारों राजकुमार एक अनजाने जंगल में प्रवेश करते हैं। दिन ढल चुका था। प्यास और थकावट ने शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी आंखों में वीरता तो थी, लेकिन चेहरों पर थकन की रेखाएं उभरने लगी थीं। तभी नकुल की नजर एक दूरी पर जलती आग पर पड़ी। भैया, वहां एक झोपड़ी है, शायद कोई इंसान रहता हो, वहां पानी मिल सकता है। आशा की किरण पाकर चारों भाइयों के कदम तेज हो गए। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्हें एक कुआं मिला, पर उसमें कोई रस्सी नहीं थी। बाल्टी वहीं थी, लेकिन जल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं। नकुल ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने आई एक अनुपम रूपवती कन्या। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं नकुल की दृष्टि एक क्षण को स्थिर हो गई। हे देवी, नकुल ने कहा, हम चारों भाई प्यासे हैं, कृपया हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से जल निकाल सकें। वो कन्या मुस्कुराई, रस्सी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? नकुल ने पूछा। हम 4 बहनें हैं, अब तक अविवाहित। यदि तुम चारों हमारे साथ विवाह करने को तैयार हो तो न केवल रस्सी मिलेगी, बल्कि भोजन, जल और आराम भी मिलेगा। नकुल चौंक गया। वो जानता था बिना माता पिता की आज्ञा के विवाह धर्म के विपरीत है, पर उसकी हालत नाजुक थी। शरीर कांप रहा था और मृत्यु जैसे निकट महसूस हो रही थी। नकुल भाइयों के पास गया और पूरी बात बताई। भीम हंसा, कितनी विचित्र बात है, जल के लिए विवाह की कीमत। पर युधिष्ठिर गंभीर थे।
हमारे प्राणों का प्रश्न है। जीवित रहे तो निर्णय का पश्चाताप भी कर सकते हैं। अंततः वे विवाह के लिए तैयार हो गए। चारों कन्याओं ने मुस्कुराकर स्वागत किया जैसे वे उन्हें पहले से जानती हों। रस्सी दी गई, पानी निकाला गया, भोजन परोसा गया और उसी रात विवाह संपन्न हुआ। किंतु वे नहीं जानते थे, उन्होंने केवल जल और अन्न नहीं लिया था। उन्होंने अपने भाग्य में एक ऐसा करार लिखा था जो धीरे धीरे उनके चरित्र और विवेक को निगलने वाला था। समय बीतने लगा। राक्षसी बहनों की सेवा और स्वादिष्ट भोजन से तीनों बड़े राजकुमार खिलते जा रहे थे। उनका शरीर बलशाली होता जा रहा था, चेहरों पर तेज लौट आया था। लेकिन नकुल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर जैसे सूखता जा रहा हो। युधिष्ठिर ने चिंता जताई, भाई तुम्हें क्या हो रहा है? जब हम सब एक जैसा खा रहे हैं तो तुम ही क्यों ऐसे लग रहे हो? नकुल ने धीरे से कहा, भैया जब भी मेरी पत्नी मुझे खाना देने आती है वो रोने लगती है। उसकी पीड़ा मुझे छू जाती है और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। भीम ने चिढ़ते हुए कहा, यह तो उसका नाटक है, शायद वो तुझे प्यार नहीं करती। पर नकुल जानता था उसकी पत्नी अलग है। उसकी आंखों में दिखती थी सच्ची वेदना, एक छिपा हुआ डर। उस रात नकुल ने तय किया वो सच जान कर रहेगा। रात को जब पत्नी खाना लेकर आई, नकुल ने थाली पर हाथ नहीं बढ़ाया। तुम जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। पत्नी कांप गई। नहीं पिया जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मर जाएंगे। नकुल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानना चाहता हूं सच क्या है। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी बहनें राक्षसियां हैं, वे जंगल से शिकार लाती हैं, जानवर नहीं, मानव मांस। जिस दिन शिकार नहीं मिलेगा वे तुम्हारे भाइयों को खा जाएंगी। मुझे डर है एक दिन तुम भी मुझसे छीन लिए जाओगे। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनों का पाप तुम्हें निगल जाए। ये सुनते ही नकुल की आत्मा कांप उठी। अब ये केवल जीवन मरण का प्रश्न नहीं था, यह विश्वास, प्रेम और बलिदान की परीक्षा थी। उसकी पत्नी ने आंखें पोंछी और धीरे से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बचा सकती हूं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। नकुल की पत्नी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू पर स्वर में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे भाइयों को भी बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे वचन दो तुम मेरी जान की रक्षा करोगे। नकुल ने तुरंत कहा, प्रिय तुमने हमारी जान बचाई, अब तुम्हारी रक्षा हमारा धर्म है। कहो क्या करना होगा? वो बोली, सुबह शिकार के बहाने जंगल जाओ, अपने आप को थोड़ा घायल करो, खून निकालना जरूरी है। लौटकर बहनों से कहना कि डाकुओं ने हमला किया, हमारे घोड़े और धन लूट लिया। जब वे पूछें कि अब क्या चाहते हो तो कहना उनके तेज घोड़े चाहिए ताकि अच्छे शिकार ला सको। फिर नकुल ने पूछा, वे घोड़े दे देंगी, लेकिन जैसे ही घोड़े मिले बिना रुके जंगल की सीमा पार कर जाना, क्योंकि हमारी राक्षसी शक्तियां केवल इस जंगल तक सीमित हैं। सीमा पार करते ही तुम सुरक्षित हो जाओगे। नकुल सब समझ चुका था। अगले दिन चारों भाई योजना के अनुसार जंगल गए। एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा घायल किया, रक्त बहने लगा। लौटकर उन्होंने वैसा ही कहा जैसा सिखाया गया था। राक्षसियों ने पहले क्रोध दिखाया, फिर सोचा ये शिकार लाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। उन्होंने सबसे तेज घोड़े दिए। घोड़े मिलते ही चारों भाई नकुल की पत्नी के निर्देशों के अनुसार दौड़ पड़े। शाम तक जंगल की सीमा पार कर चुके थे। इधर तीनों राक्षसियां जब लौटी और उन्हें न पाया तो क्रोध से कांप उठी। किसने इन्हें रास्ता दिखाया? उन्होंने गर्जना की। अब नकुल की पत्नी जानती थी वह बलिदान के लिए तैयार है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा इशारा था। उसने अपने पति की जान बचाई, जानकर कि उसकी अपनी जान जाने वाली है। यह केवल एक प्रेमिका का बलिदान नहीं था, यह उस नारी की कहानी थी जिसने प्रेम को मृत्यु से ऊपर रख दिया। चारों राजकुमार अब जंगल की सीमा के पार सुरक्षित थे। घोड़े धीमे पड़ चुके थे, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। नकुल शांत था, उसकी आंखें पीछे जंगल की ओर टिकी थीं। उस जंगल में उसकी पत्नी थी जिसने जान देकर उन्हें बचाया। तभी तीनों बड़े भाई आपस में बात करने लगे। चलो अब बताएं उन राक्षसियों को कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही हमें रास्ता बताया था, उसे सबक मिलना चाहिए। विश्वासघात की सजा तो होनी ही चाहिए। नकुल ने घबराकर कहा, भैया नहीं, हमने वचन दिया था कि हम उसका नाम नहीं लेंगे। उसने हमारी जान बचाई है, अगर आपने उसका नाम लिया तो वे उसे मार डालेंगी। लेकिन युधिष्ठिर का चेहरा कठोर था, वो भी एक राक्षसी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर वे गर्जना करके सीमा पार से राक्षसियों को चिल्लाकर बोले, तुम्हारी छोटी बहन ने ही हमें बचने का रास्ता बताया, उसी ने घोड़े दिए, उसी ने योजना बनाई। राक्षसियों की आंखों में आग भर गई। कुछ ही पलों में वे उस मासूम राक्षसी पर टूट पड़ी। चीखें जंगल में गूंजने लगीं और फिर सब शांत हो गया। नकुल उस ओर दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी केवल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वो उसकी हड्डियों से लिपटकर रोने लगा। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया। उसी क्षण आकाश में कोई अनदेखी गूंज उठी थी। कर्म का बीज बोया जा चुका था। जिस तरह मंदोदरी को अपने प्रियजनों का अंत देखना पड़ा, उसी तरह नकुल ने भी प्रेम के बदले विश्वासघात देखा। और यही बीज भविष्य में एक श्राप का
स्वरूप लेने वाला था। लंका जल रही थी। एक समय की स्वर्ण नगरी जहां रावण का गौरव सूरज से भी अधिक चमकता था, अब राख में तब्दील हो चुकी थी। चारों दिशाओं में केवल चीखें, धुआं और युद्ध की भयावहता थी। मंदोदरी, लंका की महारानी, रावण की अर्धांगिनी और इंद्रजीत की जननी, महल के ऊपरी भाग से सब देख रही थी। उसने कई बार रावण को चेताया था, स्वामी सीता को लौटा दीजिए, यह युद्ध हमारा अंत बन जाएगा, हमारा बेटा, हमारा कुल, सब कुछ मिट जाएगा। पर रावण हंसता रहा, मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन नियति को और कुछ मंजूर था। पहले कुंभकर्ण गिरा, वो जो एक सेना के बराबर था। फिर इंद्रजीत, वो पुत्र जिसने देवराज इंद्र को हराया था, वह लक्ष्मण के बाणों से वीरगति को प्राप्त हुआ। और अंत में रावण स्वयं, राम के ब्रह्मास्त्र ने उसके अहंकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। मंदोदरी सब खो चुकी थी। महल में अकेली खड़ी वो राख और रक्त से लथपथ उस भूमि को देख रही थी जहां कभी उसका परिवार हंसता था। आज वहां शव बिछे थे। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में क्रोध का ज्वालामुखी सुलग रहा था। वो आकाश की ओर देखती है और गूंजता है एक श्राप, हे देवो, तुमने मुझसे सब छीन लिया। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा कुल, सब इस भूमि पर गिरकर समाप्त हुए। मैं मंदोदरी आज इस भूमि को श्राप देती हूँ। जिस धरती ने मेरे प्रियजनों का रक्त पिया है, वह कभी शांति नहीं देखेगी। जिसने मेरी आंखों से बहते आंसुओं की पीड़ा को नहीं समझा, वह युगों तक अशांत रहेगी। ये भूमि सदा संतप्त रहेगी, सदा विघटन, आतंक और अस्थिरता की आग में जलती रहेगी। ये श्राप हवा में विलीन हो गया, लेकिन उसका असर समय की रेखाओं पर दर्ज हो गया। अब सोचिए दोस्तों, क्या यह केवल एक कहानी है? क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी भूमि, जो कभी लंका का हिस्सा मानी जाती थी, सदियों से युद्ध, आतंक और राजनीतिक अस्थिरता का अड्डा बन चुकी है? क्यों वहां शांति टिकती नहीं? क्यों वहां डर, हिंसा और भ्रम हमेशा डेरा डाले रहते हैं? क्या यह सब सिर्फ इतिहास है, या मंदोदरी का वह श्राप आज भी इस भूमि पर असर कर रहा है? क्या एक मां के आंसुओं की गर्मी युगों तक धरती को झुलसा सकती है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह महज संयोग है या सचमुच श्राप का असर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।